दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, बड़ी जबरदस्त होने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और वह दूध से दही और दही से मक्खन के पेड़े बनाकर शहर में एक सेठ जी के यहाँ पर बेचा करता था। और बदले में सेठ जी से उसकी आवश्यकताओं की सामान, जैसे कि चावल हो गया, शक्कर हो गई, साबुन हो गया, जो भी उसका आवश्यकता की सामग्री थी, सारा राशन सेठ जी से खरीद लिया करता था। हर हफ्ते का किसान का यही रूटीन था। हर हफ्ते किसान सेठ जी की दुकान पर जाता था, सेठ जी को पेड़े देता था और बदले में आवश्यकता की सामान खरीद लिया करता था। अब एक बार की बात है, जो किसान की पत्नी होती है, वह मक्खन के एक एक किलो के पेड़े किसान को देती है। और किसान जो पेड़े है वो ले जाकर सेठ जी की दुकान पर देता है, आवश्यकताओं की सामग्री खरीदता है और वहां से चल देता है। अब जैसे ही सेठ जी जो होते हैं, पेड़े को जो फ्रिज में रखने जाते हैं, उससे पहले विचार करते हैं कि इतने सालों से किसान मुझे मक्खन के पेड़े दे रहा है, क्यों ना इन्हें एक बार तोल लिया जाए। और जब सेठ जी 1 किलो का पेड़ा उठाते हैं, उसे तराजू में रखते हैं, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो पेड़ा है उसका वजन मात्र 900 ग्राम है। अब एक एक करके जो सेठ जी सारे पेड़े तोलते हैं, सारे पेड़े 900 ग्राम के निकलते हैं। इसके बाद में जब अगले हफ्ते किसान वापस सेठ जी की दुकान पर आता है, तब सेठ जी जो होते हैं झुंझला जाते हैं, किसान पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तू बेईमान आदमी है, निकल जा मेरी दुकान से, आज के बाद मेरी दुकान पर मत आना, क्योंकि तू जितने भी पेड़े मेरे को देकर गया है सारे 900 ग्राम के है, मतलब एक पेड़े पर तू मुझे 100 ग्राम का घाटा दे रहा है। और इस तरह से जो है सेठ जी किसान पर चिल्लाते हैं। किसान पूरी बात विनम्रता से सेठ जी की सुनता है। इसके बाद में हाथ जोड़कर सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ, मेरे पास में तोलने के लिए कोई वजन या कोई बाट नहीं है। मैं आपके यहाँ से जो भी 1 किलो शक्कर लेकर जाता हूँ, उसे तराजू के एक पलड़े में रखता हूँ और दूसरे पलड़े में मेरे पेड़े रखकर सारे पेड़े उसी शक्कर से तोलकर आपके पास में लेकर आता हूँ। इतनी बात सुनकर जो सेठ जी है, उनका सर शर्म से नीचे हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि जीवन में आप जो भी दोगे ना, वो लौट कर जरूर आएगा। आप यदि प्यार दोगे तो प्यार लौट कर आएगा, आप यदि सम्मान दोगे तो सम्मान लौट कर आएगा, और यदि आप धोखा दोगे तो धोखा ही लौट कर आएगा। याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमतिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।